बताइए कि लेस्बियन और गे ये क्या हिंदुस्तानी सभ्यता हो सकती है? हम सख्ती से मुखालफत करते हैं ऐसे कानून की जो हमारी बेटी को या हमारे बेटे को बेराह रवि की तरफ ले जाता है। कौन ऐसे माँ बाप है, हिंदू या मुसलमान, जो ये चाहेंगे कि उनकी बेटी लेस्बियन बन जाए? मैं टीवी से भी हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि आप अपने देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान का काम कर रहे हैं। ये सांप्रदायिकता जो परोसी जा रही है चैनलों के जरिए, ये देशद्रोह का काम है। आप अपने देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से फायदे के लिए। जो आप इस किस्म की सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, ये देश प्रेम नहीं है, ये देशद्रोह है। इस देशद्रोह के काम को चैनल आपसे जानना चाहेंगे, हिजाब को लेकर लगातार हंगामा बरप रहा है। देश के कई राज्यों में अब हिजाब को लेकर जगह जगह मतलब बवाल हो रहा है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आज एएमयू में भी इसका प्रोटेस्ट हुआ है, विरोध किया गया है, एबीवीपी ने किया। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं इनके पीछे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और उनको अपनी हार साफ नज़र आ गई है। अभी 58 सीटों का जो चुनाव हुआ है, उन्हें एहसास हो गया कि वो उत्तर प्रदेश भी हार रहे हैं। तो इस किस्म का वो तन्हा एक बच्ची को, ये तो बिल्कुल जंगल राज जैसा हो गया कि 50-60 कुत्ते एक शेर के पीछे लग गए, शेरनी के पीछे लग गए और उसको खौफजदा करने की कोशिश की। ये चीज़ें बहुत ख़राब है और इस चीज़ों को मैं ये कहता हूँ कि ये सारा खेल तमाशा, ये हमारे बच्चे जो हैं, मैं उन बच्चों के लिए भी कहता हूँ जो वहाँ भगवा लहराते और आउटसाइडर्स वहाँ पहुँचे। हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं। उनके पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो, आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो? क्या हमारे बच्चों को यही संस्कार होने चाहिए जो दिए जा रहे हैं? तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन नौजवानों का कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नौकरी नहीं दे सकते, इन्हें इस किस्म के नारे देते हैं, इस किस्म का काम देते हैं। ये देश का नुकसान हो रहा है और हमारे उन बच्चों के मुस्तकबिल का नुकसान हो रहा है। वो बच्चे जो मुस्कान के साथ बदतमीजी कर रहे थे, वो विदेश से कहीं से नहीं आए। तो हमारे घर में, हमारे देश के अंदर जो फसाद फैलाना चाहते हैं, जो ये बदउनवानी फैलाना चाहते हैं और ये बेगैरती को राइज करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात कि पर्दा हया का प्रतीक है, बेशर्मी बेहयाई से बचाता है। पर्दा लोगों की बदनिगाही से हमारी बच्ची को बचाता है। तो हिंदू समाज में भी पर्दे की अहमियत है। पर्दे को मैं पूरा राजस्थान में तो औरतों को, खवातीन को देखता हूँ, वो तो घूंघट में ही रहती है, बाहर निकलती है तो घूंघट में रहती। क्यों उनके घूंघट पे कभी क्यों एतराज़ नहीं करते हो? उनके खिलाफ क्यों आवाज़ नहीं उठाते हो? तो ये तमाशा जो है, मैं उन बच्चों के पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, वो सिर्फ कर्नाटका के नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान के उन बच्चों के पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ जो इस किस्म की साजिशों का शिकार हो रहे हैं। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है, यह हमारे देश की ताकत है। ये बच्चे अगर इस किस्म की खुराफात में उलझ जाएंगे, इस किस्म की सियासत में उलझ जाएंगे, तो लोग तो अपना सियासी फायदा उठा के सत्ता बना के बैठ जाएंगे, लेकिन इन बच्चों के नसीब में कुछ नहीं आएगा। मुकदमे आएंगे, जेलें आएंगी, लाठी आएंगी। इसलिए हाथ जोड़कर मैं कहता हूं कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। आप अपने बच्चों को गोद से बनाना चाहते हैं या गांधीवादी तरीके पर चलाना चाहते हैं? शांति और अमन चाहते हो या दंगा और फसाद चाहते हो? हमारी बेटी के साथ अगर बदतमीजी होगी, उसका भाई या उसका बाप उस लड़की के साथ अगर बदतमीजी हो जाती, और बिल्कुल लिंचिंग का माहौल था, अगर मीडिया न होती तो उस बच्ची की लिंचिंग हो जाती और एक खबर छपती कि मॉब लिंचिंग में एक लड़की मारी गई। तो अपने बच्चों को अगर आप हत्यारा बनाना चाहते हो तो आप जानो, हम अपने बच्चों को अच्छा और सच्चा बनाना चाहते हैं। हम अपनी बच्चियों को हयादार, बेहयाई से, बेशर्मी से, बेगैरती से, नग्नता से, आप अगर अपने बच्चों को शॉर्ट्स पहना के रखना चाहते हो, आप जानो हम आपसे कुछ नहीं कहते। लेकिन हमारी बच्चियां, हम अपने बच्चों पर पर्दा थोपते नहीं है अपने शौक से। और उस लड़की ने
जिस मजबूती से लड़ाई लड़ी है, ये उसने साबित किया कि उसके माँ बाप ने या घर वालों ने उसके ऊपर नकाब को थोपा नहीं है, बल्कि अपनी खुशी से उसने ओढ़ा हुआ है। तो ख़ास तौर से मेरी अपने उन भगवा अंगोछा लहराने वालों के माँ बाप से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को हिंदुस्तानी संस्कार देने की कोशिश कीजिए। अच्छे संस्कार होंगे तो बच्चे अच्छे बनेंगे, देश अच्छा बनेगा, देश की तरक्की और खुशहाली होगी। भारतीय जनता पार्टी की लाइन पर अगर आप चलाते रहोगे तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले आपको आज नज़र नहीं आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी वाले हमारा नुकसान नहीं कर रहे। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुसलमानों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नहीं किया है। मुसलमानों का अगर नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी की वजह से, तो हिंदू समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और हमारे देश का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे देश को बिल्कुल बेच डाला गया है। हिंदू समाज से मैं दरख्वास्त करता हूं कि ठंडे दिमाग से मुस्लिम विरोध को अपने दिमाग से निकाल दीजिए थोड़ी देर के लिए। ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि असल में जिस लाइन पर देश को चलना चाहिए, क्या देश उस लाइन पर जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्या उस लाइन पर लेकर जा रहे हैं? ये सब कुछ बेचते चले जा रहे हैं। हम जो करना चाहते हैं हम नहीं कर सकते जब तक आप लोग खुद खड़े होकर इन तमाम चीज़ों के खिलाफ नहीं। और अपने बच्चों को मैं हाथ जोड़ता हूं, आप लोगों के आगे दरख्वास्त करता हूं, आपसे अपील करता हूं आपसे कि अपने बच्चों से अगर मोहब्बत है तो बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं ये उनके लिए अच्छा नहीं है, ये उनको खराब रास्ते पर ले जाने का काम कर रहा है। अपने बच्चों का भविष्य के बारे में सोचिए, अपने देश के बारे में सोचिए।